नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में एक और पोर्टफोलियो को हम चेकआउट करने वाले हैं। तो जिनका ये पोर्टफोलियो है तो इनका एज है 27 ईयर्स एंड एक प्राइवेट सेक्टर में ये जॉब कर रहा है। तो इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है नवंबर 2020 से एंड अपने पोर्टफोलियो को 2030 तक होल्ड करने की प्लानिंग ये कर रहा है। तो इनके पास टोटल 2 पोर्टफोलियोज है, दोनों पोर्टफोलियोज के स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजे हैं तो वो हम देखेंगे। बट उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बताया दैट व्हिच शेयर्स शुड आई सेल ऑन राइज। तो वो देखेंगे, पोर्टफोलियो देखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि कहाँ से एग्जिट की जा सकती है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हिच शेयर शुड आई कंप्लीटली एग्जिट, देन व्हिच वन शुड आई ऐड मोर एज SIP। तो ये सब कुछ हम पोर्टफोलियो देखने के बाद जानेंगे। एंड हाउ मच बेयर मिनिमम CAGR शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई स्टॉक पोर्टफोलियो। अभी सबसे पहले तो जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो एंड खुद डायरेक्टली इक्विटीज में निवेश कर रहे हो तो आपका मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए कि आप निफ्टी 50 का जो रिटर्न है उसको बीट करें। ओके, या तो 15% का एवरेज रिटर्न आप लेकर चल सकते हो कि मिनिमम तो मुझे इतना रिटर्न कमाना है। अगर वो आप नहीं कमा पा रहे हो तो अच्छा ये होगा, आप सिंपली इंडेक्स फंड में निवेश करके, पैसिव फंड में निवेश करके छोड़ दीजिए। एंड अगर आपका यहाँ पे डायरेक्टली इक्विटीज में निवेश करने का इच्छा है तो आप ट्राई करना कि निफ्टी 50 को आप बीट करें। ओके, तो वो पॉइंट आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। एंड मैक्सिमम केस में तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा भी रिटर्न आप कमा सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। बट हम फिर भी यहाँ पे एक जो एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे खासे पोर्टफोलियो में कि 18% का रिटर्न एवरेज मिल जाए तो बहुत है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर कंपनीज अच्छे और करेंगे। ओके, देन दोस्तों इन्होंने बताया दैट आई हैव 2.5 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टाटा डिजिटल इंडिया फंड rather than investing in an individual IT company. There is so many good companies and it's difficult to choose some best, so investing in the fund was my decision. What do you think about of this strategy? तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस डिसीजन के रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इन्होंने बताया कि बहुत सारे अच्छे कंपनीज है IT स्पेस में, तो किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से टाटा डिजिटल इंडिया फंड को ही इन्होंने खरीद लिया। ओके, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एंड सेंसिबल डिसीजन है, कोई खराब डिसीजन नहीं है। बट अगेन एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10 साल में जो भी IT कंपनीज मल्टीबैगर बने हैं तो सारी कंपनीज का रिटर्न सेम नहीं है, कुछ कंपनीज के ज़्यादा है तो कुछ कंपनीज के कम है। सेम अभी से आपको नेक्स्ट 10 और 15 ईयर्स में ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी ज़्यादा डिजिटल स्पेस में काम कर रहा है, डिजिटल ऑफरिंग कर रहा है या डिसरप्टिव सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि मे बी बाकी IT कंपनियों से अच्छा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि आप कह सकते हो कि डिसरप्टिव सेगमेंट के ऊपर ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स के ऊपर, देन ऑटोमेशन के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, एंड उनको डिजिटल स्पेस से ही ज़्यादातर रेवेन्यू आता है, तो ये वो एक बहुत अच्छा कंपनी है। एंड उस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, राइट, कि बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है एंड इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि ये कंपनी कैसा कर सकता है फ्यूचर में। ओके, एंड जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो मेरे हिसाब से होल्ड अप कर सकते हो उसको। देन दोस्तों इन्होंने बताया है दैट आई हैव 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एज वेल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फंड। तो एक्चुअली मैं अगर सच्ची बताऊँ तो बहुत सारे लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया कि मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्टेड हूँ। एंड इसके अलावा और कोई ज़्यादा म्यूचुअल फंड मेरे पास है नहीं, इसके अलावा मेरे पास सिर्फ इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है। एंड और मैं ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली जो स्टॉक्स है वहाँ पे ही निवेश करना प्रेफर करता हूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से होल्ड आप कर सकते हो, बट अगेन इंडिविजुअल कॉल लेना ज़रूरी है। मैंने किया है तो किसी और को भी करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सब कुछ फंड का चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही आप निवेश करना। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हो, आप मिड कैप में कर सकते हो, स्मॉल कैप में कर सकते हो, आप बाहर के भी जो कंपनीज है उधर पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट में आप कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट में कर सकते हो, एप्पल में कर सकते हो, टेस्ला में कर सकते हो। तो पराग पारिक ने एक्चुअली में बाहर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, तो बोथ फंड्स में अभी कोई लॉस नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। पहले आपका पोर्टफोलियो अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 14,50,000 का एंड करेंटली पोर्टफोलियो का साइज है 15,78,000 का। तो ये पहला पोर्टफोलियो है। इधर पे 8% का प्रॉफिट इनको हो रहा है, 1,28,000 का प्रॉफिट है। नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है एंड 11 स्टॉक्स इन्होंने ऐड किया है इस पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहला जो कंपनी इनके पास है तो ये है आवास फर्नीचर्स,
60,000 का इन्वेस्टमेंट है एंड 18% का हो रहा है इनको प्रॉफिट। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग कंपनी है। तो होल्ड आवास फर्नीचर का होल्ड कर यहाँ पे कर सकते हो। एंड फाइनेंशियल कंपनीज में जब आप निवेश करते हो तो वहाँ पे क्या देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का एनपीए कितना है। एंड अगर आप देखेंगे तो इसका जो एनपीए वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। एंड जब कोविड-19 आ गया था, दूसरे बैंक्स एंड एनबीएफसीज का जो एनपीए वो काफ़ी बढ़ गया था, तो आवास फर्नीचर का तब भी काफ़ी कंट्रोल में था। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है आवास फर्नीचर में। देन नेक्स्ट है बजाज फिनसर्व एंड इधर पे 2,38,000 का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा प्रॉफिट इनको हो रहा है 26% का एंड 62,000 का इनको हो रहा है प्रॉफिट। तो कंपनी बहुत अच्छा है एंड ग्रोइंग कंपनी, होल्ड आप कर सकते हो। बट मैंने एक कंपैरिजन करके दिया था कल के दिन दैट बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, इन दोनों में से अगर देखेंगे तो बेटर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको बजाज फाइनेंस में मिलेगा एंड बेटर रिटर्न जो है वो भी बजाज फाइनेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस को भी आप पिक करने के बारे में सोच सकते हो, या आप अपने जो पोजीशन है उसको चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हो। बट ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, ओके। तो कोई इशू नहीं है, बट एक बार आप ज़रूर दोनों कंपनी को कंपेयर कर लेना, ओके। एंड एक और चीज़ आप क्या करना कि आप यहाँ पे जब आपको मान लो कि पोजीशन चेंज करना है, दूसरे किसी कंपनी में डालना है पैसा, तो सबसे पहले तो आप डेट देखना कि कौन से डेट में आपने निवेश किया बजाज फिनसर्व। 1 साल बाद आप बेचने की कोशिश कीजिएगा तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। एंड 1 लाख तक जो प्रॉफिट आप बुक करेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स भी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके भी डिसीजन आप ले सकते हो, ओके। इसको स्मार्ट डिसीजन कहा जाता है। देन इनके पास है दीपक नाइट्राइट एंड इधर पे 88,000 का इन्वेस्टमेंट है। रिजल्ट आज आएगा, अभी तक मैंने देखा नहीं है। एंड 7.9% का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोइंग कंपनी है, कैपेक्स हो रहा है, होल्ड अप कर सकते हो। देन एक ग्लैंड फार्मा 68,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1% का लॉस इनको हो रहा है। कंपनी की अगर बात करें तो बिजनेस तो ग्रोइंग है, ओके। सेल्स भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। बट जून क्वार्टर का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है। सेल्स में भी गिरावट है ईयरली बेसिस पे, प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो मुझे जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डिवीज लैब में मेरा ज़्यादा है, जो कि एपीआईज के ऊपर और भी फोकस्ड है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी लीडिंग कंपनी देखने को मिलेगा डिवीज। तो मेरा कन्विक्शन डिवीज में थोड़ा ज़्यादा है। बट ग्लैंड फार्मा भी बहुत अच्छा कंपनी। तो अभी ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपको कौन सा कंपनी बेटर लगता है। ग्लैंड का आपको ज़्यादा लंबा डेटा नहीं मिलेगा स्टॉक का, क्योंकि रिसेंटली लिस्ट हुआ है कंपनी। बट डिवीज का आपको मिल जाएगा एंड बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न डिवीज ने प्रोवाइड की है, ओके। देन इनके पास है एचडीएफसी बैंक एंड इधर पे 2,60,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग है, ग्रोइंग कंपनी है, होल्ड आप एचडीएफसी बैंक को कर सकते हो। बट इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रख सकते हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक आगे जाके और बड़ा बन जाएगा जब मार्जर इसका कंप्लीट हो जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड के साथ। तो एक कंपनी जब ह्यूज बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, तो ग्रोथ वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लास्ट कुछ क्वार्टर से आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को बीट भी कर रहा है, तो उस कंपनी को भी आप अपने फोकस में जरूर रखिएगा। चाहो तो आधा आधा इन्वेस्टमेंट आप एचडीएफसी बैंक एंड आधा इन्वेस्टमेंट आईसीआईसीआई बैंक में भी दे सकते हो। देन इनके पास है इंडिया मार्ट एंड इधर पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख का, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इंडिया मार्ट में एक्चुअली में अगर देखेंगे तो लास्ट 1 साल से कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है बिजनेस में। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे, इस मोमेंट में इंडिया मार्ट से बेटर कंपनी आपको मिल सकते है। थोड़ा सा अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं होता तो अगर पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा होता तो बात अलग है। बट अभी इस सिचुएशन में मैं दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है जहाँ पे ग्रोथ इंडिया मार्ट से बेटर देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये डिसीजन लेने के बारे में सोचा जा सकता है। तो इन्हें डॉक्टर लाल पैथ लैब एंड इधर पे 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, 14% का प्रॉफिट इनको हो रहा है। अच्छा कंपनी है एंड आप कह सकते हो कि इनका जो नॉन कोविड पोर्टफोलियो है तो वो भी ग्रो हो रहा है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो होल्ड किया जा सकता है क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, क्योंकि 85% का मार्केट शेयर डायग्नोस्टिक में अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास है। तो सिंपली आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में सोच सकते हो, ओके। मर्सिलस इन्वेस्टमेंट फंड का जो इंटरव्यू है वो भी आप सुन सकते हो, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा कि उनका क्या राय है डॉक्टर लाल पैथ लैब के रिलेटेड, उन्होंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया है एंड क्यों ये जो रिसेंट फॉल है 50% का स्टॉक 50% से गिर गया है, तो क्यों उन्होंने और बाई किया है, तो वो रीजन आपको पता चल जाएगा। तो उससे आपको थोड़ा कन्विक्शन मिलेगा। देन इनके पास है नौकरी एंड इधर पे 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 17% का प्रॉफिट इनको हो रहा है। अच्छा कंपनी है, ग्रोइंग है एंड जो इनका स्टैंड अलोन बिजनेस है नौकरी का वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से नौकरी को आप होल्ड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। उसके बाद इनके पास नेक्स्ट कंपनी है आरबीए, 58,000 का इन्वेस्टमेंट है एंड 23% का प्रॉफिट इनको हो रहा है। तो सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है कि आरबीए का पूरा नाम क्या है, वो सिंपली है यहाँ पे रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, या शॉर्ट में आप इसको बर्गर किंग भी कह सकते हो।
तो बर्गर किंग में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा प्रॉफिट इनको हो रहा है। बट करेंटली अगर देखेंगे तो बर्गर किंग एक छोटा कंपनी, 5-6 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि नेट नेट कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिटेबल बनानी है। देन सेकेंड चीज़ अगर देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। तो मेरे हिसाब से इससे बेटर कंपनीज आपको क्यूएसआर सेगमेंट में मिल जाएंगे। लाइक जुबिलेंट फूड एक बहुत अच्छा कंपनी है, आप दिव्यानी इंटरनेशनल को भी ट्रैक कर सकते हो। तो वो दो कंपनी मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है बर्गर किंग से। बट बाकी आप ट्रैक करना, तीनों कंपनी को कंपेयर करना, उसके बाद डिसीजन बनाना। देन रिलायंस एंड इधर पे 2,18,000 का इन्वेस्टमेंट है, 3.5% का अभी तो लॉस है बट स्ट्रॉन्ग है, कंट्री का सबसे बड़ा कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। रिलायंस ने एक बहुत बड़ा बेट लगाया है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो वो बिजनेस अगर इनका सक्सेसफुल रहता है तो ये कंपनी काफ़ी बड़ा रिटर्न दे सकता है। देन है सोना कॉमस्टार एंड 1,82,000 का इन्वेस्टमेंट है, अभी तो 6.5% का लॉस है बट कंपनी अच्छा है, इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑटो एंसेलरी कंपनी है एंड ईवी का प्रॉक्सी प्ले है। ओके, ईवी सेगमेंट में आप कह सकते हो कि ग्रोथ बहुत आएगा एंड कंपनी को जो 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिल रखा है, ऑर्डर बुक बन चुका है इसका, उसमें से 66% तो ईवी के रिलेटेड है। बहुत अच्छा कंपनी है, तो इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है हाँ, आज के दिन मेन चैनल पे। तो कंपनी अच्छा है, होल्ड किया जा सकता है। ओके, बट करेंटली वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, वो पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा। एंड जैसे कि हमने डॉक्टर लाल के ऊपर बात किया तो वो डायग्नोस्टिक में काम करता है, वहाँ पे भी ग्रोथ काफ़ी आने वाला है। तो उसका जो प्रॉक्सी प्ले, उसके ऊपर भी एक वीडियो हमने मेन चैनल पे पोस्ट किया था एंड वो था यहाँ पे टारसन्स लिमिटेड। ओके, टारसन्स प्रोडक्ट, तो उस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो क्योंकि डायग्नोस्टिक कंपनीज को वही जो अपना माल है वो सप्लाई करता है। देन ये है इनका सेकंड पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है 4,75,000 का, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है 2,400 का। नंबर ऑफ स्टॉक्स इधर पे टोटल 5। तो पहला जो कंपनी इधर पे इनके पास है तो ये है किम्स, इन्वेस्टमेंट किया है 59,000 का एंड 4% का प्रॉफिट इनको हो रहा है। अच्छा कंपनी, ग्रोइंग कंपनी है एंड इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट के साथ ये कंपनी बहुत डील करता है, जहाँ पे और कोई हॉस्पिटल्स आ नहीं पाता है, तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है किम्स का। तो इंटरेस्टिंग कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, तो मेरे हिसाब से होल्ड आप कर सकते हो। देन पेटीएम 84,000 का इन्वेस्टमेंट है, 17% का आपको फॉर्चुनेटली प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं होता तो प्रॉफिट बुक कर लेता क्योंकि मुझे नहीं पता कि पेटीएम का प्रॉफिटेबल बनेगा, कैसा ग्रोथ आएगा फ्यूचर में, तो वो चीज़ मुझे पता नहीं है एंड वैल्यूएशन मुझे काफ़ी हाई लगता है, तो मैं होता तो प्रॉफिट बुक कर लेता, बाकी डिसीजन आपका है। देन अगेन है रिलायंस एंड 18,000 का इन्वेस्टमेंट, 18 नहीं सॉरी, यहाँ पे आई थिंक 1,82,000 का इन्वेस्टमेंट है, 4% का प्रॉफिट इनको हो रहा है। तो रिलायंस में तो आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि इधर पे भी आपका इन्वेस्टमेंट है काफ़ी बड़ा, तो मेरे हिसाब से एक पोर्टफोलियो में रख के दूसरा पैसा आप दूसरे किसी कंसिस्टेंट कंपनी में डाल सकते हैं, राइट। एक कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ये वाला जो पोर्टफोलियो इस रिलायंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो टाइटन में, जो कि एक बहुत अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो टाइटन को पिक किया जा सकता है या कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स लाइक एशियन पेंट और पिडिलाइट को पिक किया जा सकता है। देन इनके पास नेक्स्ट कंपनी है तदवा चिंतन एंड इधर पे 75,000 का इन्वेस्टमेंट है, 7% का लॉस इनको हो रहा है बट कंपनी अच्छा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी फ्यूचर के लिए, तो तदवा चिंतन को होल्ड कर सकते हो। करेंटली वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टॉक और करेंट लेवल पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप होल्ड कर सकते हो। देन है जोमेटो एंड 74,000 का इन्वेस्टमेंट है, 24% का लॉस इनको हो रहा है। तो कल हमने जोमेटो का रिजल्ट देखा था, तो कंपनी ने अपना जो यहाँ पे लॉस है उसको कम किया, हालांकि स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल बन सकता है एंड ब्रेक इवन लेवल पे आ चुका है स्टॉक, तो देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस आगे देखने को मिलता है। बट अगेन काफ़ी यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में भी जोमेटो को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप कह सकते हो अगर ये डिलीवरी चार्जेस इंक्रीज कर देंगे तो लोग क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है उनको फ़ोन कर देंगे एंड वो डिलीवरी दे देंगे, क्योंकि हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, तो उससे कंपनी कैसे टैकल करता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड स्टिल वैल्यूएशन मुझे जोमेटो का काफ़ी हाई लगता है, तो मैं होता तो इधर से पैसा निकाल के दूसरी किसी कंपनी में डालने की कोशिश करता। फॉर एग्जाम्पल आप वेवरेजेस सेगमेंट से वीबीएल को या पिक करने के बारे में सोच सकते हो। स्टिल आप कह सकते हो कि जो स्टॉक है ऑल टाइम हाई पे, तो थोड़ा सा करेक्शन की मैं वेट करता। आप एस्ट्रल को पिक करने के बारे में सोच सकते हो, एस्ट्रल एक बहुत अच्छा कंपनी है। आप पॉलीकैब को पिक करने के बारे में सोच सकते हो, पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज। तो अभी डायरेक्टली जाके बाय नहीं कर लेना है, जो कंपनीज का नाम मैं आपको बता रहा हूँ इन कंपनीज को आप स्टडी कीजिए, इनको ट्रैक कीजिए। ओके, एंड आईटी से इन्फोसिस है, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, इन्फोसिस है, टीसीएस अच्छा कंपनी है, इन्फोसिस में कंसिस्टेंसी थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा। ओके, तो वो कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बाकी अच्छे कंपनीज ऑलरेडी आपके पास है, कौन से कंपनी से मैं एग्जिट कर लेता वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा एंड आप होते तो कैसा चेंजेस करते, आप इनको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना वेल्थ ये क्रिएट कर सकते।
तो अभी जो इनका पोर्टफोलियो का साइज है, दो पोर्टफोलियोज को मिलाकर 20 लाख का इनका अमाउंट बन चुका है। 18% का एवरेज रिटर्न अगर इसके ऊपर मिले एंड 8 साल के लिए अगर ये होल्ड करते, जैसे कि इन्होंने बताया कि 2030 तक होल्ड करेंगे, तो आफ्टर 8 ईयर्स 2030 में 18% एवरेज रिटर्न के साथ 75 लाख का जो वेल्थ है आप क्रिएट कर सकते हो। एंड उस साइड में आपके पास म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ का। एंड उसके बाद अगर इधर पे आपको 14% का एवरेज मिले रिटर्न, ओके, क्योंकि इंडेक्स ही आप कह सकते हो कि 14-15% का एवरेज रिटर्न दे देता है इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो इसको अगर 8 साल के लिए होल्ड अप करते हो तो इधर पे 11 लाख का जो पैसा है वो बनकर आ रहा है। तो इधर पे 11 लाख एंड इधर पे कितना था 75 लाख, यानी कि दोनों को मिलाकर 86 लाख के आसपास का जो वेल्थ है आप क्रिएट कर सकते हो इन 2030, ओके। एंड स्टॉक मार्केट है तो कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो तो एक्चुअली में 10 साल के बाद स्टार्ट होता है। तो उसके बाद कंपाउंडिंग स्टार्ट होगा एंड आपका जो वेल्थ है बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा अगर उसके बाद भी आप होल्ड करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे आप स्टॉक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, चाहो तो उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम, जहाँ पे आपको कोई कॉल और टिप नहीं मिलेगा। मेरे जो खुद के ट्रेड्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा फॉर लाइफ टाइम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।